नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 50 नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो इतिहास के सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने हेतु हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस विशेष देवता से संबंधित है? तो सोम देवता से संबंधित है नवा मंडल। प्रश्न 2, किस स्थान पर जैनों अनुयायियों की प्रथम परिषद हुआ करती थी? तो पाटलिपुत्र नगर में। प्रश्न 3, किन शासकों ने भारत में सबसे पहले बड़े साम्राज्य का निर्माण कराया था? तो मौर्यों ने। इसकी लगभग क्षेत्रफल था 57 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। प्रश्न 4, गुप्तकालीन में जारी स्वर्ण के सिक्कों गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो दीनार इसे कहा जाता था। प्रश्न 5, गुप्तकालीन प्रसिद्ध लेखक विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में किस गुप्तकालीन शासक के समय राज दरबारी षड्यंत्रों का वर्णन किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। प्रश्न 6, किस पुर्तगाली ने नीले पीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। प्रश्न 7, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध धन्वंतरी किस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान थे? प्रश्न 8, संगम काल में माँ और बेली संबंधित थे तो भूमि और माप से। प्रश्न 9, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो चावल और गेहूं मुख्य फसल थी। प्रश्न 10, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। प्रश्न 11, किस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। प्रश्न 12, किस वस्तु द्वारा पूरा पाषाण युग में हथियार बनाए जाते थे? तो लकड़ी और पत्थर और हड्डी से। प्रश्न 13, भारत में व्यापक से सोने सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाण शासकों द्वारा। प्रश्न 14, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की जो मौसी थी वही थी। प्रश्न 15, जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन सी थी? तो चंदना राज्यविधान की पुत्री। प्रश्न 16, किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ माना जाता है? तो मनुस्मृति को सबसे प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 17, किस गुप्त शासक को शक विजेता के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 18, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्रश्न 19, किस समुदाय को गुप्त काल में क्रय रहित भूमि दान की जाती थी? तो ब्राह्मण समुदाय को यह क्रय रहित भूमि दान दी जाती थी। प्रश्न 20, किसने गुप्त वंश के शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। प्रश्न 21, किस काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में। प्रश्न 22, किस वर्ष हड़प्पा संस्कृति का अंत हुआ था? तो 1700 ईस्वी पूर्व। भारत में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। प्रश्न 23, किस पाल वंश शासक ने विक्रमशिला स्थापना कराई थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला स्थापना करवाई थी। प्रश्न 24, दक्षिण भारत के किन शासकों ने दक्षिण भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण कराया था? तो चोल वंश द्वारा को देखने व बौद्ध पांडुलिपियों प्रतियों संग्रह करने से। प्रश्न 25, किस काल को भारत के इतिहास में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया था। प्रश्न 26, सम्राट अशोक का एकमात्र शिला रूपचित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कंगनहल्ली कर्नाटक से यह प्राप्त हुआ था। प्रश्न 27, अशोक ने मनसेहरा व शाहबाजगढ़ी के लेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए थे? तो अरामाइका भाषा और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न 28, अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ी व गुफाएं उत्कीर्ण कराई थी? तो आजीविकों के लिए यह करवाई थी। प्रश्न 29, अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। प्रश्न 30, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने भारत के किन क्षेत्रों पर चलाए गए थे? तो भारत के पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने चलवाए थे। प्रश्न 31, मौर्य काल
पिंड कर किस प्रकार का टैक्स था? एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर को पिंड टैक्स कहा जाता था। प्रश्न 32, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के किस सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो सप्तांग सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। प्रश्न 33, मेगास्थनीज के आधार पर मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 वर्गों में विभाजित था। 34, मेगास्थनीज की किस पुस्तक में मौर्यों के सैन्य एवं नागरिक शासन का विवरण मिलता है? तो इंडिका में। प्रश्न 35, सेल्यूकस ने अपनी किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था? तो मेगास्थनीज के दरबार में मेगास्थनीज को। प्रश्न 36, किस शासक द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था हर्षवर्धन को। प्रश्न 37, मनुष्य ने किस युग में कृषि के आविष्कार को पूरी तरह अपना लिया था? तो नवपाषाण युग में कृषि को अपनाया था। प्रश्न 38, किस काल से मानव का प्राचीनतम इतिहास संबंधित है? तो पूरा पाषाण युग से। प्रश्न 39, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। प्रश्न 40, नील नदी की देन किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है। प्रश्न 41, 1792 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व बेबीलोन का शासक कौन था? तो हम्मुराबी थे। प्रश्न 42, मध्य प्रदेश वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 24 जुलाई 1975 ईस्वी को मध्य प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न 43, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न 44, वर्ष 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत की थी? तो 64.11% मध्य प्रदेश की साक्षरता 2001 की जनगणना के अनुसार थी। प्रश्न 45, 1923 में मध्य प्रदेश के किस जिले में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो जबलपुर में यह हुई थी। प्रश्न 46, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट लगाया गया था? तो मंडी द्वीप में। प्रश्न 47, मध्य प्रदेश के किस जिले में तवा बांध परियोजना स्थित है? तो होशंगाबाद में यह तवा बांध परियोजना स्थित है। प्रश्न 48, मध्य प्रदेश राज्य में किस नदी पर राजघाट बांध स्थित है? तो बेतवा नदी पर राजघाट बांध स्थित है अभी भी। प्रश्न 49, मध्य प्रदेश में 52 थड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह बालघाट में अभी भी स्थित है। प्रश्न 50, मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह 50 क्वेश्चंस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।